तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक स्टोरी कहानी। उस स्टोरी का नाम है आलसी टिड्डा। तो ये देखिए, मैं इसको अब रीड करके दिखाती हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक चींटी और एक टिड्डा पड़ोसी थे। जैसे हमारे घर के सामने जो लोग होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं ना, वैसे ही एक चींटी थी और एक टिड्डा था। वो दोनों पड़ोसी थे, आमने सामने रहते थे। चींटी बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी था, मतलब मेहनती था, परंतु टिड्डा बहुत ही आलसी था। आलसी में जो काम नहीं करना चाहता वो। चींटी सारा दिन मेहनत करके बरसात के दिनों के लिए अन्न इकट्ठा करके रखती, किंतु टिड्डा कुछ काम न करता। जो चींटी थी वो अपने बरसात के दिनों में जब खाना नहीं मिलता है उसके लिए वो खाना इकट्ठा कर रही थी, पर जो टिड्डा था वो कुछ काम नहीं करता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आलसी था। वो सारा दिन उछलता कूदता या सोता रहता था। उसने अपने आने वाले समय के लिए अन्न इकट्ठा करके नहीं रखा। चींटी ने रखा, टिड्डे ने तो रखा ही नहीं। जब चींटी उसे अन्न इकट्ठा करने के लिए कहती थी तो वह बहाने बना देता था। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। एक चींटी और एक टिड्डा पड़ोसी थे। चींटी बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी, टिड्डा बहुत ज़्यादा आलसी था। चींटी सारा दिन मेहनत करके बरसात के दिनों के लिए अन्न इकट्ठा करके रखती थी, किंतु टिड्डा कुछ काम न करता। वह सारा दिन उछलता कूदता या सोता रहता था। उसने आने वाले समय के लिए अन्न इकट्ठा करके न रखा। जब चींटी उसे अन्न इकट्ठा करने के लिए कहती तो वह बहाने बना देता था। उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय पश्चात बरसात का मौसम आ गया। कई दिनों तक लगातार पानी बरसता रहा। चींटी ने इन दिनों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था की हुई थी। वह परिवार सहित आनंद मना रही थी क्योंकि वो मेहनती थी। उसने पहले ही जमा कर रखा था, अपना सारा खाने पीने की व्यवस्था कर रखी थी। किंतु टिड्डे के पास तो खाने को कुछ न था क्योंकि वो तो आलसी था, वो तो सोता रहता था, उसने कुछ इकट्ठा ही नहीं करा था। एक दिन वह टिड्डा भीगता हुआ चींटी के पास आकर बोला, चींटी बहन, मैं 4 दिनों से भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो, वर्षा रुकने पर वापस कर दूंगा। यह सुनकर चींटी को गुस्सा आ गया। वह बोली, मैंने तुम्हें लाख समझाया था पर तुमने कुछ नहीं किया। अब भूखे मरो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। जो आलसी होते हैं मुसीबत आने पर उनकी ऐसी ही दशा होती है। टिड्डा अपना सा मुंह लेके भीगता हुआ वापस चला गया। तो इस कहानी से हमें बच्चों क्या शिक्षा मिलती है? आलसी को अंत में पछताना पड़ता है। मीन्स आप लोग भी आलस करते हो ना, सब करते हैं, सारे बच्चे करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग आलस मत करो, जो काम टाइम पे कर सकते हो उसको करो, ताकि आने वाले टाइम में आपको पछताना न पड़े इसी टिड्डे की तरह। क्योंकि अगर टिड्डे ने खाने की व्यवस्था पहले कर ली होती तो उसको भूखा नहीं रहना पड़ता और चींटी के पास जाके उसको कुछ खाने के लिए मांगना भी नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।